रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी रो रही थी। उसका छोटा बेटा कुकू भूख और प्यास से बेहाल होकर पड़ा था। ओह मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आंखों के तारे, उठो बेटा, आंखें खोलो। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। मुझे बताओ मैं क्या करूं? अगर आज तुम्हें एक बूंद भी पानी नहीं मिला तो मैं एक माँ होकर क्या करूंगी? मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। हे ईश्वर, आप दयालु हैं, कोई तो चमत्कार कर दीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए, नहीं तो मैं अपने कलेजे के टुकड़े को खो दूंगी। माँ, पानी, बहुत प्यास लगी है माँ। जंगल के बीचों बीच पुराने बरगद पर सभी पक्षी जमा थे। ताऊ उल्लू। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। नायरा, भव्या सिंह, रौनक, महेंद्र बैरवा, अंश। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। अपने बरगद पर सभी पक्षी जमा थे। ताऊ उल्लू सबको एक चेतावनी दे रहा था। साथियों, सावधान हो जाइए। जंगल के उस पार पुराने खंडहर में एक सोने के चिराग का घर प्रकट हुआ है। वह कोई चमत्कार नहीं, एक धोखा है। क्या वह खतरनाक है ताऊ जी? हाँ हरिया, जो भी वहाँ लालच में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। आप सब अपने बच्चों को वहाँ जाने से रोकिएगा। जंगल के एक कोने में जहाँ अंधेरा था, वहाँ लोमड़ी और भुल्ला चील छिपकर बातें कर रहे थे। भुल्ला भाई, हमारा जाल कमजोर पड़ रहा है। फिक्र मत करो लोमड़ी बहन, जंगल में सूखा पड़ा है, कोई न कोई मजबूर पक्षी अपनी जान देने वहाँ जरूर आएगा। बस हमें किसी भोले पक्षी को वहाँ भेजना होगा। रानो अपने बच्चे की हालत देखकर बहुत दुखी थी। तभी वहाँ कालू कौवा और गोरी कवि आते हैं। वे जानते थे कि रानो मजबूर है। अरे रानो बहन, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? सुना है उस सोने के चिराग वाले घर में एक जिन्न रहता है जो सबकी मदद करता है। हाँ बहन, अगर आप वहाँ जाओ तो वो जिन आपके बेटे को तुरंत ठीक कर देगा और ढेर सारा अनाज भी देगा। क्या सच में? क्या ये सच हो सकता है? क्या कोई ऐसी जादुई शक्ति है जो मेरे बच्चे की जान बचा सकती है? क्या मेरा मासूम कुकू सचमुच ठीक हो जाएगा? अगर ऐसा है तो मैं अभी जाती हूँ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मेरे बेटे की सांसें चलती रहें। बिल्कुल, बस आप जल्दी जाइए, इससे पहले कि देर हो जाए। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए रानो चिड़िया उड़ चली। रास्ते में उसे हरियाली तोती मिली। रानो बहन, आप इतनी तेज कहाँ जा रही हैं? वो दिशा तो खतरनाक खंडहर की है। हरियाली, तुम शायद मेरी मजबूरी नहीं समझ सकती। मेरा बेटा कुकू मर रहा है, उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है। कालू भैया ने मुझे एक उम्मीद दी है कि वहाँ दवा मिलेगी और जिन उसकी जान बचाएगा। अगर तुम मुझे रोका और मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मेरी ममता मुझे वहाँ खींच रही है। मुझे जाने दो। मुझे रोका तो मेरा बेटा नहीं बचेगा। रानो किसी की नहीं सुनती और ममता के वश में होकर आगे उड़ जाती है। रानो एक सुनहरे चमकते हुए गुंबद वाले घर के पास पहुँचती है। वो घर एक विशाल सोने की चिराग जैसा दिखता था। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। क्या कोई यहाँ है? मैं एक मजबूर माँ हूँ और मुझे आपके चमत्कारी मदद की सख्त ज़रूरत है। क्या कोई मेरी गुहार सुन सकता है? कृपया बाहर आइए और मेरी मदद कीजिए। अंदर आओ नन्ही चिड़िया, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अंदर बहुत सारा सोना और जेवर बिखरे थे। तभी धुएं के बीच से एक विशाल जिन प्रकट हुआ। उसकी आंखों में लालच था। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? पानी, अनाज या अपने बच्चे की जान? जी सरकार, मैं सोने या जेवर की लालची नहीं हूँ और मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं एक माँ हूँ। मेरी आपसे बस 2 विनती हैं। पहली और सबसे ज़रूरी, कृपया मेरे बीमार बेटे को ठीक कर दीजिए, और दूसरी, इस पूरे जंगल का सूखा मिटा दीजिए ताकि कोई और बच्चा भूख और प्यास से ना मरे। मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है।
खंडहर के बाहर कालू कौवा, गोरी कवि, भुल्ला चील और लोमड़ी सब तमाशा देख रहे थे। देखा गोरी, रानो अंदर गई। अब जिन खुश होकर हमें सोने के सिक्के बाहर फेंकेगा। मूर्खो, जिन तुम्हें कुछ नहीं देगा। रानो अब कभी बाहर नहीं आएगी, वो जिन की गुलाम बन जाएगी। जिन ने अपनी भयानक शर्त रानो के सामने रखी। जादू के बदले तुम्हें अपनी ममता की कुर्बानी देनी होगी। तुम हमेशा के लिए सोने की मूर्ति बन जाओगी और इसी चिराग में कैद रहोगी। बोलो, मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। अगर मेरे हमेशा के लिए सोने की मूर्ति बन जाने से मेरा बेटा कुकू इस दुनिया में जिंदा रहेगा और मेरे जंगल को पानी मिलेगा, तो मैं सहर्षी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मेरी जान और मेरा भविष्य इस ममता के सामने कुछ भी नहीं है। मेरी ममता अमर रहेगी। आप बिना किसी देरी के जादू कीजिए। रानो ने एक बार भी अपनी जान की परवाह नहीं की। जिनके मंत्र से रानो का शरीर धीरे धीरे सोने का होने लगा। तभी उसकी आंखों से बहता हुआ एक ममता का आंसू सीधा चिराग की लौ पर जा गिरा। अलविदा मेरे बच्चे, माँ तुम्हें हमेशा प्यार करेगी। आंसू गिरते ही एक जोरदार धमाका हुआ। माँ की ममता की शक्ति ने काले जादू को काट दिया। नहीं, ये आग मुझे जला रही है। देखते ही देखते जिन धुएं में गायब हो गया और रानो के शरीर से सोना हट गया। वो वापस सामान्य चिड़िया बन गई। जिन का जादू टूटते ही जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो गई। रानो तेजी से उड़कर अपने घोंसले में पहुंची। जादुई बारिश की बूंदों से उसका बेटा कुकू एकदम ठीक हो गया था। माँ, देखो बारिश हो रही है। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ माँ। मेरे बच्चे, ईश्वर ने हमारी सुन ली। तभी वहाँ हरिया तोता आता है। रानो बहन, आपके त्याग ने पूरे जंगल को बचा लिया। जिन के जाते ही सोने का घर मिट्टी का ढेर बन गया। बारिश में भीगते हुए भुल्ला और लोमड़ी घबरा गए। लोमड़ी बहन, सब बर्बाद हो गया। जिन भी गया और सोना भी। अब हम क्या करेंगे? हाँ, रानो की ममता के आगे काला जादू हार गया। हमारा लालच ही हमें ले डूबा। चलिए, इससे पहले कि कोई आ जाए, यहाँ से भाग चलते हैं। आप सही कह रही हैं। अब हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा। अगर जंगल के बाकी पक्षियों को पता चल गया कि ये साजिश हमारी थी, तो वे हमें नहीं छोड़ेंगे। दोनों शर्मिंदा होकर सिर झुकाए चुपचाप घने जंगल की ओर भाग